अब तक आपके सामने ये खबर आ ही चुकी होगी कि क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी में मार्केट रेगुलेटर को कुछ गड़बड़ी या स्कैम होने का अंदेशा है। सेबी को शक है कि क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रंट रनिंग कर रही है। सबसे पहले मनी कंट्रोल ने जानकारी दी थी कि सेबी ने संदीप टंडन के क्वांट म्यूचुअल फंड के मुंबई और हैदराबाद के ऑफिसों में छापामारी की और जब्ती की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रंट रनिंग क्या है जिसकी वजह से सेबी ने इतना जबरदस्त एक्शन लिया है। इससे पहले हम आपको इस स्कैम के तौर तरीकों के बारे में बताएं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। किसी भी फंड हाउस में फ्रंट रनिंग गैर कानूनी है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फ्रंट रनिंग यानी कि आप आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको तो फायदा हो रहा है लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। फ्रंट रनिंग के मायने है कि ब्रोकर या डीलर को आने वाले समय में किसी म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन के बारे में पहले से जानकारी होती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो पर्सनल प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब सवाल ये है कि फ्रंट रनिंग कैसे काम करता है और क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग से अलग है। क्वांट म्यूचुअल फंड में जिस फ्रंट रनिंग केस का पता चला है उसका असर कितना पड़ा है, इस स्कैम का छोटे निवेशकों पर क्या असर होगा और एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सेबी इस मामले से कैसे निपट रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फ्रंट रनिंग काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड डीलर्स जैसे मीडिएटर्स के जरिए शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं। क्योंकि ये डील मीडिएटर्स के जरिए ही होता है तो इन्हें पहले से पता चल जाता है और वो इसका फायदा कुछ इस तरह उठा सकते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड या ऐसा ही कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदने वाला होता है तो इंटरमीडियरीज कुछ मिनट पहले ही वो शेयर खरीद लेते हैं। कुछ मिनट बाद जैसे ही म्यूचुअल फंड के शेयर खरीदते हैं तो भाव तेजी से ऊपर चला जाता है। जैसे इन शेयरों के दाम भागते हैं, इंटरमीडियरीज शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। वहीं अगर म्यूचुअल फंड शेयर बेचने वाले होते हैं तो भी इंटरमीडियरीज उनके ऑर्डर से कुछ मिनट पहले खुद शॉर्ट सेल कर देते हैं। खास बात यह है कि इंटरमीडियरीज में ये ट्रेड्स अपने अकाउंट से नहीं बल्कि एसोसिएट्स के अकाउंट्स के जरिए करते हैं। अब जान लेते हैं कि फ्रंट रनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग से कैसे अलग है। फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग दोनों ही गैर कानूनी है। क्योंकि दोनों में अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल कर मुनाफा कमाया जाता है तो एक तरह से दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों का नेचर अलग है और जिस तरह अंदरूनी जानकारियों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी अलग है। इनसाइडर ट्रेडिंग में कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट, मर्जर एक्विजिशन, इंपॉर्टेंट कारोबारी डेवलपमेंट या किसी कॉर्पोरेट इवेंट के सार्वजनिक खुलासे की जानकारी से पहले अंदरूनी तौर पर पता चल जाता है और उसके हिसाब से शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। जब इसका सार्वजनिक तौर पे खुलासा होता है तो शेयरों की चाल के हिसाब से मुनाफा कमाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रंट रनिंग में शेयरों की खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी के हिसाब से मुनाफा कमाया जाता है। ये दोनों ही गैर कानूनी है। फिलहाल सबके मन में यही सवाल है कि फ्रंट रनिंग का छोटे निवेशकों पर क्या असर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्रंट रनिंग का निवेशकों पर नेगेटिव असर पड़ता है। जैसे कि जब इंटरमीडियरीज ऐसे ऑर्डर्स करते हैं तो शेयरों की चाल सामान्य से अलग हो जाती है जिससे निवेशकों को घाटा होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर म्यूचुअल फंड बड़ी संख्या में कोई शेयर खरीदने वाला है और इंटरमीडियरीज उनकी खरीदारी से पहले बड़ी संख्या में खुद ढेर सारे शेयर खरीद लेते हैं तो इससे म्यूचुअल फंड्स को महंगे भाव पे शेयर मिलता है जिससे रिटर्न घटने की आशंका बन जाती है। इस प्रकार अगर म्यूचुअल फंडों की बिकवाली के समय भी कम भाव पर शेयर बेचना पड़ता है तो रिटर्न घट जाता है। अब अगर म्यूचुअल फंड्स फ्रंट रनिंग में शामिल होते हैं तो उन पर पेनाल्टी सहित कई दूसरी पाबंदियां लगती हैं। इतना ही नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी झटका लग सकता है जिसकी वजह से निवेशक उस फंड हाउस से दूर हो जाते हैं। इसका सीधा असर फंड हाउस की वित्तीय सेहत पे पड़ेगा। क्वांट म्यूचुअल फंड से पहले भी फ्रंट रनिंग के जो मामले सामने आए थे उसके बाद म्यूचुअल फंड हाउस को निवेश में सुस्ती और स्कीमों के अंडर परफॉर्मेंस से जूझना पड़ा था। फ्रंट रनिंग के मामलों से निपटने के लिए सेबी आमतौर पर डीलर्स, फंड मैनेजर्स को और आउटसाइड ब्रोकर्स पे जुर्माना लगाता है। पिछले साल सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के फ्रंट रनिंग केस में शामिल वीरेश जोशी सहित 21 लोगों के शेयरों के खरीदने और बेचने पे रोक लगा दी थी। इसके अलावा उन्होंने गलत तरीके से जो पैसे कमाए थे उसमें भी 30.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। फ्रंट रनिंग के मामले बढ़ने लगे तो सेबी ने हाल ही में सभी डीलर्स और फंड मैनेजर्स की आपस में हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने और उसे जाहिर करने को अनिवार्य बना दिया। सेबी ने अप्रैल में फंड हाउसों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को ऐसा मैकेनिज्म बनाने को कहा जिसमें फ्रंट रनिंग जैसी मार्केट विरोधी एक्टिविटीज को पकड़ा जा सके। इस नए मैकेनिज्म के तहत फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और संवेदनशील जानकारियों के गलत इस्तेमाल पर निगरानी को बढ़ा दिया गया। सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमफी को भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को लेकर डिटेल पैरामीटर तैयार करने को कहा है। अब आइए सबसे अंत में जान लेते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड के इसका असर क्या होगा। पिछले 3 साल में क्वांट म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला टॉप म्यूचुअल फंड हाउस में शामिल रहा है। इसका AUM जनवरी 2020 में 258 करोड़ रुपए था जो जून 2024 में बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फ्रंट रनिंग केस में सेबी की जांच को लेकर क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स LKP के फाउंडर कीर्तन शाह का कहना है कि क्वांट म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप में सरप्लस निवेश है। यहाँ तक कि इनके स्मॉल और मिड कैप फंड्स में भी काफी
काफी पैसा लगा है। दोनों ही फंड का लगभग 10% निवेश सिर्फ रिलायंस पे है। ऐसे में अगर रिडम्पशन का प्रेशर आता भी है तो लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होगी। कीर्तन के मुताबिक क्वांट का जिन मिड और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश है उसमें अगले कुछ समय तक बिकवाली का प्रेशर दिख सकता है और फंड्स का परफॉर्मेंस भी कुछ सुस्त रह सकता है। आपको आगे भी क्वांट म्यूचुअल फंड के फ्रंट रनिंग केस की जानकारियां देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।